हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अभ्यास 5 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें शॉर्ट हैंड लैंग्वेज स्टेनो में लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मग। ठीक है, तो मग को लिखेंगे मैं गह। गह गहरा होता है। ठीक है, गहरे होने का मतलब है जोर दे के लिखना। गम गह मैं। जग जय। जय गहरा होता है और गह भी गहरा होता है। और फिर है गज। तो फिर ज नीचे से ऊपर आता तो ग को ऊपर लिखेंगे और जय। छक छ क। ठीक है, चट च ट। ओके, अगला वर्ड है ढक। ढक, इसमें ट वाली लाइन वाला ढक ढ आता है। ठीक है, ढ दो तरह के होते हैं। एक तो ढ होता है ये वाला, ये होता है ट की लाइन में। एक ढ ये वाला भी होता है, लेकिन इसके नीचे बिंदु होता है। ठीक है, इसका निशान तो है गहरा और बीच से कटा हुआ, और इसका निशान है ये वाला। तो हम इतना ध्यान नहीं देते, हम सीधे ये इसी ढह का यूज़ करेंगे हम आगे। ठीक है, इस ढह को यूज़ नहीं करेंगे आगे। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में ढक कैसे लिखेंगे। ढ क। ठीक है, कट कैसे लिखेंगे। क ट। ठीक है, डट कैसे लिखेंगे। डट लिखेंगे ड, और फिर ट हल्का सा इस तरह से बैंड दे के लिख देंगे। ठीक है, झट झ ट। डग, ऊपर वाला गहरा है, नीचे वाला हल्का है, ध्यान रखें आप। डग कैसे लिखेंगे। ड और ग, या फिर ठग ठ ग। ठीक है, नट कैसे लिखेंगे। न ट। ओके, अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, थन। थन किस तरह से लिखेंगे। थ ये वाला यूज लेंगे हम। ठीक है, और न ये वाला यूज लेंगे। दूसरा न भी आप यूज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे वाला भी, लेकिन उसे बैंड दे के नहीं लिखना होता है अपने को, इसलिए हम इस वाले न का यूज लेंगे। अगला वर्ड है धन। तो ध और ये ही न। ठीक है, नग। नग इस तरह से लिखेंगे हम। तन त न तन। छन छ ये वाला ही होता है, और इस वाले न का यूज लेंगे हम। ठीक है, फन। फन किस तरह से लिखेंगे। फ फल वाला और फिर न। ठीक है, और इसे ये भी कटेगा। अगला पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट। ये इसमें लिखना है हमें जब। जब किस तरह से लिखेंगे। ज और ब। ठीक है, तब त और ब। कब क ब। ठीक है, कम क म। मन म न। ठीक है, बन ब और फिर न। ठीक है, अब देखते हैं धर किस तरह से लिखेंगे। अगला धर लिखेंगे ध र। ठीक है, धर को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ध और फिर ये वाला र, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अपने को सीधा लिखना होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अगला है चल च ल। ठीक है, हल है ल, या फिर हल को इस तरह से भी लिख सकते हैं है ल। दोनों तरीके सही हैं, अपने कोई सा भी यूज ले सकते हैं। र ख। ठीक है, या फिर इस रेखा को इस तरह से भी लिख सकते हैं र ख। दोनों तरीके सही हैं। अगला है जल। जल किस तरह से लिखेंगे। ज ल। ठीक है, यह को लिखेंगे हमें अब इस तरह से यह और है। अब ये यह जो है, मतलब इसके आगे हम संकेत देखेंगे तो संकेतों के द्वारा हम आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हर चीज़ को, मतलब कम से कम टाइम लगना चाहिए स्टेनो का मतलब ये हो लिखने में। अगला जो शब्द है वो है मटर। अब मटर किस तरह से लिखेंगे। मटर।
ओके। अगला है शहर। शहर लिखने के लिए आपने ये वाला सही यूज लेंगे, स है, और फिर रे को भी इसी तरह से आगे बढ़ा देंगे। या फिर हम सीधा भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ये पता लगाना होता है कि ये अलग है या सेम है, इसलिए हमें बीच में ये बैंड दे देते हैं। ठीक है। अगला है ट है ल। ठीक है। फिर है जलन, ज ल न। ठीक है। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, ज ल और इस तरह से न। दोनों तरीके से ही आप कोई सा भी यूज ले सकते हैं। फिर आगे भजन, भ ज और न। ठीक है। अब आगे है पटक, प ट क पटक। ठीक है। अगला पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट में पहला पॉइंट है रपट। रपट लिखेंगे र प ट। ठीक है। झपट, झ गहरा होता है, फिर प और ट। ठीक है। रटन, र ट और न। ठीक है। पहन, प है न। महक, मैं है क। ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 8, कटहल किस तरह से लिखेंगे। क ट नीचे की तरफ आता है तो हम क को ऊपर से शुरू करेंगे, क ट है और ल। ठीक है। कटहल को इस तरह से भी क ट है और ल को वापस नीचे ले आओ। ठीक है। मलमल किस तरह से लिखेंगे, मैं ल, फिर वापस मैं और ल। ठीक है। हलचल, है ल च ल। ठीक है। खटमल वापस आ गया, ख ट मैं ल। ठीक है। अगला पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट में बर्तन। बर्तन कैसे लिखेंगे, ब र त न। या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, ब र त और न। टमटम कैसे लिखेंगे, ट म ट म। दोनों तरीके सही हैं। अगला है पनघट। पनघट कैसे लिखेंगे, प, फिर न को इस वाला ये यूज लेंगे, फिर ख ट। ठीक है। रहपट कौन सा कैसे लिखेंगे, र है प ट। ठीक है। आगे है 10 नंबर पॉइंट। 10 नंबर पॉइंट में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको बढ़ाना है। तो इसमें देखेंगे घर। घर कैसे लिखेंगे, जैसे कि घ र। दो तरीके हैं, या फिर हम घर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, घ र। ठीक है। घर पर हम देख चुके हैं पहले, चल चल। ठीक है। अब जैसे बक बक मत कर। ठीक है। तो ये ब क। अभी दो दो बार बक लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस लगा देते हैं। एस नहीं होता, मतलब ये स्टेनो का एक चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कोई भी शब्द दो बार लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये बक बक 2 बार हो गया, बक बक। फिर मत कर। मत को किस तरह से लिखेंगे, मत कर। ठीक है। और सेंटेंस खत्म होने के बाद इस तरह से क्रॉस मार दिया जाता है। ठीक है। फिर अगला है जल भर। जल किसे लिखेंगे, ज ल भर। भर कैसे लिखेंगे, ब र। ठीक है। फिर क्रॉस मार के मतलब सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे हम। आगे आगे है 11। 11 नंबर पॉइंट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें बदलना है। जैसे रच, तो र और च। ठीक है। तो यहाँ पे च बाद में आ रहा है और हमें पता है कि च वाली लाइन को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। तो इसमें र कौन सा यूज लेंगे, ये वाला र यूज लेंगे। ठीक है। और फिर च, रच। फिर मर, म र। ठीक है। फिर पर, प र। ठीक है। चरण, च र न। फिर मरण, म र न। ठीक है। परक कैसे कर लिखेंगे, प र क। ठीक है। आगे है पॉइंट 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट में जहर कैसे लिखते हैं, ज है, फिर इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए रे को आगे ले जाएंगे। ये आप सीधे भी लिख सकते हो, जैसे कि
जय है र, लेकिन इसमें अपने को डिफ्रेंशिएट नहीं होता, इसलिए अपने डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा बैंड कर देते हैं। मगर कैसे लिखेंगे, मैं ग र, ये गहरा होता है, ठीक है। अब हर हर आया है तो देखो है हर, और यहाँ पे एस, एस का मतलब एस जैसा निशान होता है, लेकिन इसका मतलब होता है दो बार लिखना किसी भी चीज़ को। फिर कर, ठीक है। अब चरण पर सर धर, अब जैसे कि चरण कैसे लिखेंगे, च र न, पर स र, और फिर धर। सर को मतलब स जो होता है उसको एक तरह से गोले के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसलिए सर को हमने सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सर धर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं अपनी अगली क्लास में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में कि स्वर किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें।